गरीब पापड़ वाली और अमीर लड़का। 40 साल की गीता बहुत ही मेहनती औरत थी। पति से तलाक के बाद 2 बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही थी। गीता पापड़ बेचने का काम करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ भी कमाती थी, रात को उसी से अपने और अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन की बात है, गीता पापड़ का टोकरा सर पर लेकर बोली, पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। कहते हुए एक गाड़ी के सामने आई और बोली, साहब पापड़ ले लो। गाड़ी में रॉकी और उसका बड़ा भाई रजत बैठा हुआ था। कितने का दे रही हो? और गीता बोली, साहब 50 रुपए का है, बहुत अच्छे पापड़ हैं, ले लीजिए साहब। रॉकी बोला, चलो दे दो एक पैकेट। गीता ने रॉकी को पापड़ दिया। रॉकी पापड़ लेकर वहां से जाने लगा। तभी गीता बोली, साहब पैसे आपने तो पैसे दिए ही नहीं। रॉकी गुस्से से भड़क के बोला, हाँ हाँ बोलो, कितने पैसे हुए तुम्हारे? गीता बोली, साहब 50 रुपए। रॉकी जानबूझकर 2000 का नोट निकालकर गीता को दे देता है। नोट देखकर गीता बोलती है, साहब इतना बड़ा नोट, मेरे पास इतने खुले पैसे नहीं हैं। तभी रॉकी बोलता है, एक तो पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से नखरे कर रही हो। चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। गीता रॉकी से कहती है, नहीं नहीं साहब, पैसे तो चाहिए, क्योंकि इन्हीं पैसों से तो रात का चूल्हा जलता है हमारा। आप गाड़ी साइड लगाइए, मैं पैसे खुला करवा कर लाती हूँ। गाड़ी साइड लगाने के बहाने रॉकी गाड़ी लेकर भाग जाता है और गीता पीछे से आवाज दे देकर पैसे मांगती है। और फिर रॉकी के भाई को उसका ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है, रॉकी ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रॉकी रजत से कहता है, क्या भाई, आप भी छोड़ो ना इस बात को। फिर कुछ दिनों बाद रॉकी की गाड़ी उस पापड़ वाली को दिखती है। वो पास आकर गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगती है। तभी रॉकी शीशा खोलता है और उस पे चिल्लाने लगता है, अरे ओए, हाथ कैसे लगाया तूने गाड़ी को? पता है कितना महंगा शीशा है? माफ करना साहब, वो पिछली बार के पैसे रह गए थे, इसलिए मांग रही थी। हाँ तो पीछे रह के भी मांग सकती है ना। चल ला 3 पापड़ और ले, इकट्ठे पैसे दे देता हूँ तेरे। गीता ने उसे और पापड़ दिए। फिर रॉकी उसे 30 रुपए निकाल कर देता है। गीता ने पैसे देखे और बोली, ये क्या साहब, ये तो सिर्फ 30 रुपए हैं, इसमें तो पिछली बार के भी पैसे नहीं हैं। रॉकी गुस्से में आकर बोलता है, एक तो पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से भाव खा रही है। नहीं चाहिए, जितने पैसे दे रहा हूँ अब वो भी नहीं मिलेंगे। रॉकी उस पापड़ वाली को पैसे दिए बिना ही वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। गीता बेचारी चिल्लाती हुई, रोती हुई, साहब साहब करती हुई जमीन पर गिर जाती है। रॉकी के साथ बैठे हुए उसके भाई रजत को ये सब देखकर ठीक नहीं लग रहा था। उसे उस पापड़ वाली के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो रॉकी उसके साथ गलत कर रहा था। फिर एक दिन रॉकी अपने भाई रजत के पास आता है और बोलता है, भाई मैं आपसे कितने दिनों से नया फोन मांग रहा हूँ। आपने मेरे जन्मदिन पर भी फोन देने का प्रॉमिस किया था ना, पर कितने दिनों से बात को टाल रहे हो? तभी रजत बोलता है, मेरे पास तुम्हारे फालतू के खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तुम बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल हो, और अगर तुम्हें फोन चाहिए तो मेरे पास एक छोटा सा फोन है, उससे काम चला लो। रॉकी गुस्से में आकर बोलता है, भाई आपके पास मेरे लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन लोगों को हेल्प करने के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं। मैं छोटे फोन से कैसे काम कर सकता हूँ भला? तब रजत उससे कहता है, और जो तूने उस पापड़ वाली के साथ किया उसका क्या? भाई अब ये पापड़ वाली बीच में कहां से आ गई? रजत उससे कहता है, देख मैंने तुझे फोन के लिए 2-3 बार लटकाया, तुझे इतना गुस्सा आ रहा है और तुझे बुरा लग रहा है। और जरा उस पापड़ वाली के बारे में सोच, तूने उसे पैसे के लिए कितना परेशान किया, यहाँ तक कि तूने उसे अपनी गाड़ी के पीछे कितना भगाया, तब बुरा नहीं लगा तुझे? रॉकी अपने भाई से कहता है, भाई वो तो सिर्फ 50 रुपए ही तो थे। रजत उसे समझाता है, जैसे तुम्हारे लिए फोन जरूरी है, वैसे ही उसके लिए वो 50 रुपए जरूरी थे। और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किसकी जिंदगी में पैसे की क्या अहमियत है? रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने भाई से कहता है, आप ठीक कह रहे हैं भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं? रजत उसे कहता है कि गलती की है तो उसे सुधारो भी, और जाओ
जाकर उससे माफी मांगो। और फिर रॉकी गीता के पास आकर माफी मांगता है और उसे उसके पूरे पैसे चुका देता है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।